हेलो एवरीवन, अंबिका क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम चर्चा करेंगे वाच्य। क्लियर। वाच्य में देखते हैं क्या है। वाच्य की परिभाषा, क्रिया के उस परिवर्तन को हम वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का क्या होता है, ज्ञान होता है। बोध मतलब ज्ञान होता है कि वाक्य के अंतर्गत क्या होता है, कर्ता अर्थात करने वाला, कर्म, कर्ता का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं, या भाव में से किसकी प्रधानता है, किसकी प्रधानता है। अब देखिए, इनमें किसी के अनुसार क्रिया के पुरुष वचन, इनमें किसी के अनुसार क्रिया के पुरुष, तो क्रिया होता है उसके पुरुष वचन आदि आए हैं। इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के लिंग वचन चाहे तो कर्ता के अनुसार होंगे अथवा कर्म के अनुसार होंगे अथवा भाव के अनुसार होंगे। उसके बाद देखिए वाच्य के प्रयोग। वाक्य में क्रिया के लिंग वचन पुरुष अध्ययन का प्रयोग कहलाता है। ऐसा देखा जाता है कि वाक्य की क्रिया, जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है कि क्रिया का लिंग मतलब क्या होता है, ये लिंग के बाद जो है पुरुष, हाँ, वचन। कभी कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होता है, तो कभी कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार। लेकिन कभी कभी वाक्य की क्रिया कर्ता कर्म के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष होती है। ये ही प्रयोग है। अब देखिए इसमें आगे क्या दिया है। प्रयोग के प्रकार प्रयोग 3 प्रकार के हैं। एक कर्तृ प्रयोग है, एक कर्मण प्रयोग है, एक भावे प्रयोग है। इसमें कर्तृ प्रयोग अर्थात कर्तृवाच्य क्या है, जब वाक्य क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्तृ प्रयोग होता है, अर्थात कर्तृवाच्य होता है। मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, तो मोहन के अनुसार ये क्रिया और जो है सब आपका हुआ है ना। अब देखिए कर्मण प्रयोग अर्थात कर्मवाच्य, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार हो, कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो तो कर्मण प्रयोग अर्थात कर्मवाच्य होता है। जैसे सीता के द्वारा पत्र लिखा गया, इसमें गलत दिया है। अब आगे देखिए भावे प्रयोग अर्थात भाववाच्य, कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष हो, तो वहाँ पे भाव प्रयोग से मुझसे चला नहीं जाता, सीता से रोया नहीं जाता, ये है। उसके बाद वाच्य के भेद देखिए। उपरीत प्रयोगों के अनुसार वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब देखिए कर्तृवाच्य क्या है, क्रिया के उस रूपांतर को हम कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मैंने पुस्तक पढ़ी। उसके बाद देखिए कर्मवाच्य, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म का प्रधानता का बोध मतलब ज्ञान हो। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है। यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित न होकर किसके अनुसार हो गई हैं, कर्म के अनुसार। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता है। मैं दूध पीता हूँ के स्थान पे मुझसे दूध पिया जाता है, लिखना गलत होगा। हाँ, निषेध के अर्थ में यह लिखा जा सकता है, मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। अब आगे देखिए भाववाच्य क्या है। भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता बोध हो। मोहन से टहला भी नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। तो आपके वाच्य का टॉपिक इसी पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।